स्क्रीन दिख रही है ना, कि दिक्कत तो नहीं है? हाँ। तो इससे पहले हम सिलेंडर बता चुके हैं। ठीक है, एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं सिलेंडर सर में। हाँ बेटा। सर क्वेश्चन पूछना है सर कल वाली सर्कल से। क्लास शेयर कर दिएगा। हाँ कर दी। कौन सा, इसी चैप्टर का है? सर्कल का है सर। सर्कल का है? तो एक काम यस करना, सर। क्लास के बाद पूछना, क्लास आखिरी पूछना, ठीक है? पहले ओके कंप्लीट सर। करा दे। सर क्वेश्चन सेंड करते हैं। हाँ क्वेश्चन सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्लास के बाद याद दिला देना मुझे एक बार। चलो, सिलेंडर जो है, सिलेंडर का सी एस हमने तुम्हें बताया था, पाई आर, 2 पाई आर × H। ठीक है, सिलेंडर का टी एस मैंने तुम्हें बताया था, क्या होता है भाई? 2 पाई आर H प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको 2 पाई आर H+R भी लिखते थे। वॉल्यूम बताया था, पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल के बताए थे। कोन में आए तो हमने यही 3 फॉर्मूले पढ़े थे। सी एस हमने पढ़ा था कोन का। सी एस क्या होता है कोन का? पाई आर, या पाई आर एल होता है। आर लिखा पहले, एल लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस ऊपर का जो सर्कल होता है वो जुड़ जाता है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम जो कोन की होती है वो पाई आर स्क्वायर H/3 हो जाती है, इसका जस्ट 1/3। ठीक, तो इतनी बातें हमने कल बताई थी। एक क्वेश्चन जो है कोन में बचा है इंपॉर्टेंट सा, वो हम बता देते हैं पहले, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकना, ज़रा वो कॉपी कर लेते हैं हम। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ठीक है, if its volume is this of volume of given cone, at what height above section is this, जो भी है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है भाई, कि एक कोन है हमारे पास। कोन को इस कोन की हाइट जो है, ये हाइट जो है, ये वाला कोन था, कोन हम एल कोन मान लेते हैं, लार्ज कोन हम मान रहे हैं CL। ठीक है, इसके पास एक रेडियस होनी चाहिए, इसके पास एक हाइट होनी चाहिए, इसके पास एक लेंथ होनी चाहिए। अच्छा याद आया मुझे, एक फॉर्मूला ऊपर बताना भूल गए। कोन में एक और फॉर्मूला होता है, L² = R² + H²। ठीक है, स्लांट हाइट का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। तो अगर ये कोन हमने ले लिया, इस कोन में ये रेडियस हो गई, ये कैपिटल H हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पूरी। ठीक है, और ये हो गई इसकी स्लांट हाइट। ये तो चीज़ें, इनमें से क्या क्या दिया है? कोन की हाइट दी है, तो वो हम सबसे पहले आके यहाँ पे लिख देते हैं। कोन की हाइट हमने लिख दी भाई। ठीक है, बाकी सब हमने एक काम करते हैं, मिटा देते हैं, बस बता दिया हमने कहाँ पे क्या है, मिटा दिया। अब कोन को हमने एक जो भी लिया, कुछ कैंची या चीज ली, जैसे भी काटी, यहाँ से हमने कोन को काट दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, छोटा कर दिया तो एक छोटा नया कोन बन गया हमारे पास। ये जो बन रहा है, ये एक नया कोन बन गया, छोटा कोन। तो ये जो कोन है, इसके पास भी वही सारी चीजें होंगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल कोन, या हमने इसको बोल दिया CS। तो CS के पास एक रेडियस होनी चाहिए, एक हाइट होनी चाहिए, और एक स्लांट हाइट होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से तीनों हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, हमें पता क्या है? बेसिकली हमें पता है कि बड़े वाले कोन और छोटे वाले कोन में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? बड़े वाले कोन का जो, सॉरी, छोटे वाले कोन का जो सर वॉल्यूम है, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/, छोटे वाले का जो वॉल्यूम है 1/27 अगर कर दे बड़े वाले वॉल्यूम से, तो आ जाता है। ये हमें पता है, ये स्टेटमेंट हमें पता है, ये चीज हमें पता है एक, और बाकी हमें सब खुद निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई? एट वॉट हाइट अबव द बेसिस सेक्शन कट, कितनी हाइट, ये वाली हाइट निकालनी है हमें। ठीक है, इसको H नहीं लेते हैं, इसको कुछ और ले लेते हैं, Y ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये जो Y या X जो भी मान लो, ये हाइट हमें निकालनी है। टोटल हाइट हमें 30 पता है, इस कोण की अगर हमें हाइट पता चल जाए, तो ये जो बची हुई हाइट है वो भी पता चल जाएगी हमें। तो बस यही हमारा मकसद है। तो सबसे पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि वॉल्यूम, पहले वाले की वॉल्यूम जो दूसरे वाले के 1/27 थे, तो हम इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं।
कोन की वॉल्यूम होती है, छोटे वाले कोन की वॉल्यूम होगी पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 3, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/27 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 3। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई, क्या क्या कट सकता है अब हम काट देते हैं। 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो बचा क्या, आर स्क्वायर यहाँ बचा इज इक्वल टू 1/27, और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर एच यहाँ पे बचा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास आया कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच, स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, और कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/27। इसको हमने संभाल के रख लिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, इतना तो हमारे पास काम हो गया। इसके आगे हम यहाँ से सॉल्व कर नहीं सकते, 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल में से आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 30 पता है, लेकिन उसको भी रखने से तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं, तो पहले हम कुछ देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा पूरा काम चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं भाई इसमें, इसको पहले तो नोट कर लो पूरा, फिर बताओ हम क्या कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, सिमिलैरिटी में प्रूव करनी है। एंड भी दे दिया, तो अगर कहीं सिमिलैरिटी तुम्हें दिख रही है, कहीं प्रूव हो जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फटाफट पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लें तो बता देना फटाफट। सर इसमें एरिया की सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, पहले इतना तो लिखो फिर बता रहे हैं। एरिया की सिमिलैरिटी नहीं प्रूव करनी है, सिमिलर प्रूव करके कुछ करना है, एरिया का यूज नहीं होना है। नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट तो हमने इतना नोट कर लिया। अब हमने क्या करना है, 4 वेरिएबल है, इनकी वैल्यू में एक वैल्यू पता है, बाकी की 2 वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी अगर हमें एच निकालना है तो। उसके लिए हमने क्या किया भाई, हमने देखा ये, अगर हम इस कोण को थोड़ा सा अलग करके देखें तो एक ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये टोटल डिस्टेंस एच है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस एल है, और ये टोटल डिस्टेंस आर है। ठीक है, वैसे तो एल की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो एल हम हटा भी देते हैं चाहो तो तुम। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम में स्लांट हाइट की बात नहीं आई, तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, चाहो तो रख लो। अब एक बड़ा ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, कौन से हम निकाल के लेके आ रहे हैं, एक तुम्हें छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, अगर तुम इनको ट्रायंगल मान लेते हो तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ये छोटा वाला एच है, ये छोटा वाला आर है, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। हम नाम भी लिख देते हैं, ए बी सी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने चाहिए। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, और एक 90 डिग्री है। एंगल डी और एंगल बी आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री दिए हैं। तो 2 एंगल से हमने प्रूव कर दिए दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर प्रूव करके हमारा क्या फायदा हुआ, देखो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, तुम लोग पूरा सॉल्व कर देना। ठीक है, सिमिलरिटी प्रूव करोगे फिर सॉल्व करोगे, डायरेक्टली आएगा क्या, अगर हम स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच करें तो हमें स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर मिलना चाहिए। कैसे पता, हमें सिमिलरिटी प्रूव करके पता है। ठीक है, सिमिलरिटी प्रूव करी, ट्रायंगल लिखे, ट्रायंगल के बाद हमने उसमें से एंगल निकाले, तो हमें ये पता चल गया। अगर ये हमें पता है तो हम इन इसकी वैल्यू का यूज कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लो। ऐसे हमने, अब देखो ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हारा काम पूरा आराम से हो गया। स्मॉल एच यहाँ लिख दो, कैपिटल एच की वैल्यू पता नहीं है, स्मॉल आर की वैल्यू, हाँ स्मॉल आर की वैल्यू भी नहीं पता है, बची क्या, कैपिटल आर की वैल्यू 30 पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि एच अपॉन एच जहाँ पे भी लिखा है वहाँ पे आर अपॉन 30 लिखा जा सकता है, या फिर तुम एक काम करो, इसको अभी आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर लिख लो। अब ये जो है यहाँ, इसको भी हटा देते हैं, ये जो है इसको हम इस इक्वेशन में लाने की कोशिश करते हैं। देखो एक ये वाली इक्वेशन क्या लिखी है, हम जूम इन कर लेते हैं।
आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/27। ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई थी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हमें पता है कि जहाँ पे स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच है वहाँ पे तो ये स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे आए, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, एच अपॉन एच की जगह हमने स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर लिख दिया। तो दो वेरिएबल देखो गायब हो गए, अब दो ही वेरिएबल की इक्वेशन बची है। तो ये कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/27 हो जाएगा। अब इसमें भी आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू में पता है, क्वेश्चन में ही दी हुई थी 30 सेंटीमीटर। तो अगर स्मॉल आर की जगह ये लिखा, कैपिटल के आर की जगह 30 का क्यूब हम लिख दें तो ये 1/27 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं हम। दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, क्यूब रूट करने की बात कर रहे हैं भाई, दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, ठीक है। 1/27 डिजिट ऐसी लिखी है इसलिए थोड़ा आसान है ये। 27 जो होता है किसी भी चीज का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है भाई 27? 27, वेरी गुड, 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे अगर क्यूब रूट हुआ तो ये पावर 3 हट गए, यहाँ पे आर अपॉन 30 बच गया सिंपली। यहाँ पे अगर क्यूब रूट हुआ तो 1/3 क्यूब का अंडर रूट लिखा था, ठीक है। तो यहाँ से 1/3 हो गया, ये आर अपॉन 30 हो गया। तो उसको अगर सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऐसे हमें सॉल्व करना है इस चीज को, ठीक। तो यहाँ ऊपर वाला तुमने शायद लिख दिया था, यहाँ से तुम्हें लिखना है, हम और जूम आउट कर देते हैं। पहले यहाँ से लिख लो पूरा यहाँ तक, उसके बाद फिर तुम यहाँ से वैल्यू यहाँ से नीचे को लिख लेना। लिखो फटाफट। नीचे वाला भी छाप लो भाई फटाफट। लिख लिया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं फिर भाई, नोट कर लो पूरा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कराते हैं भाई। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, स्फेयर निकला अब, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है स्फेयर की है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने सर आप ऑफलाइन आएंगे? हाँ बेटा, आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे सर क्या? अभी तो नहीं पढ़ा पाएंगे भाई, ठीक है। जब अभी रिवीजन होगा तब आएंगे आराम लखनऊ से। में नहीं है? हाँ बेटा, सर बोर्ड के बाद लखनऊ में नहीं है सर क्या? नहीं लखनऊ में ही है फिलहाल तो। सर बोर्ड के बाद ओके। बोर्ड के बार नहीं, प्री बोर्ड के बार बोलो तो बोर्ड के बाद क्या पढ़ोगे भाई? प्री बोर्ड के बाद बोलो, यस है ना। सर यस। बोर्ड के बाद भी पढ़ना है तो बताना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर आगे भी पढ़ेंगे आप। अच्छा आगे भी पढ़ोगे हमसे, अच्छा चलो ठीक है। देखो जरा, अब हम क्या बता रहे थे, हम स्फेयर बता रहे थे, ठीक है।
स्फेयर में क्या होता है, हम दो चीजें बता चुके हैं भाई, सिलेंडर बता चुके हैं, कोन बता चुके हैं। स्फेयर पे आते हैं। स्फेयर में क्या करना है हमें? स्फेयर में सबसे पहले तो इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का कोई जाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये गोल सा स्फेयर बना है, ठीक है, ये हम सर्कल ही बना देते हैं। ये हमने गोल सा स्फेयर बना दिया। तो ये जो गोल सा स्फेयर है, इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया तो है नहीं, तो इसमें एक ही बात आती है भाई, जब भी सरफेस एरिया बोलेंगे तो एक ही बात आएगी, वो सरफेस एरिया। और क्या होता है? अरे, वो सरफेस एरिया जो होता है, एक, हाँ, वो सरफेस एरिया जो होता है उसको सिंपली सरफेस एरिया बोल दो या सरफेस एरिया बोल दो, वो जो होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर होता है। और इसका इंट्यूशन भी इतना आसान नहीं है, इतना आसान और चीज़ों का था, ठीक है। इसका इंट्यूशन ये है कि अगर इसको तुम खोलोगे, ठीक है, मतलब जैसे हमने उसमें इंट्यूशन बताया था सिलेंडर और कोन में, ठीक है, वही इंट्यूशन इसका भी है। अगर इसको बॉल को तुम्हें पेंट करना है तो उतना ही पेंट लगेगा जितना 4 सर्कल को पेंट करने में लगता है। सर हाँ, सर हमारे स्कूल टीचर ने नहीं पढ़ाया था, ये कह रहे हैं कोर्स में नहीं है। नहीं पढ़ाया था ये सर कह रहे थे सर कोर्स में नहीं है। यार। फिर मैंने देखा तो था, एक सेकंड रुक जाओ, फिर 1 मिनट रुक जाओ, कंफर्म कर ये सर लेता हूँ। चेक कर लीजिए। चलो हाँ ठीक है, ये कोर्स में नहीं है आपके, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे फिर, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले पढ़ लो, फॉर्मूले काम आएंगे आगे भी, ठीक है। स्फेयर में क्या होता है? स्फेयर का क्या इंट्यूशन होता है? स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, अगर हमें इसको पूरे को पेंट करना है तो उतना ही पेंट लगेगा जितना सेम रेडियस के 4 सर्कल को पेंट करने में लगता है, ठीक है। इसलिए इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4 टाइम्स ऑफ, ये क्या लिखा है, 4 टाइम्स ऑफ सर्कल के सरफेस एरिया के इक्वल होता है। मतलब अगर 4 सर्कल ले लो, उनको चिपका दो इसके ऊपर, तो 4 सर्कल लगेंगे। इस पे पेंट लगाना है और सर्कल पे पेंट लगाना है, तो इस पे जितना पेंट लगेगा वो 4 सर्कल के बराबर होगा, ठीक है। तो थोड़ी आड़ी टेढ़ी इंट्यूशन है, लेकिन फिर भी ये इंट्यूशन याद रखना, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, वॉल्यूम क्या होता है इसका? अब वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4 पाई r³ अपॉन 3, ठीक है। अब क्योंकि ये कोर्स में नहीं है तो ये कैसे आता है, हम चलो जाने दो, तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से कैसे आता है। ये सिलेंडर के हिसाब से ही आता है। सिलेंडर का, अगर एक सिलेंडर ले लें, ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर ले लें जिसका रेडियस और हाइट दोनों बराबर हो, जिसका रेडियस और हाइट दोनों बराबर हो, दोनों आर हो, तो जो वॉल्यूम आएगा वो इसका 4 टाइम्स ऑफ, सॉरी, कोन का, अगर, सॉरी, अगर एक कोन ले लें और ऐसा कोन ले लें, एक ऐसा कोन ले लें जिसका रेडियस भी आर है और हाइट भी आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? πr² h/3। क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों बराबर हैं तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² × r, जो कि हो जाएगा πr³ अपॉन 3, ठीक है। इसके और इस पे स्फेयर में क्या डिफरेंस होता है, क्या वॉल्यूम होता है? ऐसे स्फेयर का जिसका रेडियस और हाइट बराबर है उसके 4 गुना ज्यादा होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इज 4 टाइम्स ऑफ कोन ऑफ रेडियस इज इक्वल टू हाइट। ऐसा कोन जिसकी रेडियस और हाइट बराबर है, उस कोन को अगर 4 गुना वॉल्यूम कर दो उसका, तो हमें मिलता है एक स्फेयर का वॉल्यूम। इस इंट्यूशन से हमारा आता है यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम के बाद फिर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आता है, ठीक है। हेमिस्फेयर में आधा हो जाता है, ठीक है। अगर स्फेयर का वॉल्यूम जो है वो, सॉरी, स्फेयर का सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई r स्क्वायर है, तो हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है।
लेकिन उसमें कर्व सरफेस एरिया भी आता है, ये अलग कर्व सरफेस एरिया अलग होता है। इसमें हेमिस्फेयर में CSA जो होता है वो 2πr² होता है, लेकिन हेमिस्फेयर में TSA भी आता है। TSA क्या होता है भाई, ये तुमने पेंट कर दिया तो CSA हो गया, ऊपर वाला प्ले पेंट करने चढ़ोगे तो ये TS, तो ऊपर वाला भी पेंट करना है तो तुम्हें TSA हो गया। TSA कितना होता है 2πr² प्लस ऊपर वाला कितना हो जाएगा, एक सर्कल ही तो है, πr² मतलब 3πr² हो गया। ठीक है। वैसे अगर वॉल्यूम कर दो, अगर हेमिस्फेयर की वॉल्यूम जो होती है इसकी, देखो टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम जो 4 गुना ऑफ कोन होती है, तो आधी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, 2 गुना ऑफ कोन होनी चाहिए। तो ये 2/3πr²h ये हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप याद रखना कि किसके बीच में क्या रिलेशन होता है, किसका वॉल्यूम कितना होता है, तुम्हें फॉर्मूला रटने की याद करने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप ज्यादा देर तक याद रहता है, ऐसा मेरा मानना है भाई। कुछ लोगों का दिमाग मैथमेटिकली ज्यादा तेज चलता है, वो फॉर्मूला जल्दी याद होगा, रिलेशन कम जल्दी याद होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को रिलेशन ज्यादा जल्दी याद होगा। हम तुमसे बोले हैं कि कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है, या कोन में जितना पानी तुम भर सकते हो उससे 3 गुना ज्यादा तुम पानी सिलेंडर में भर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट तुम्हें आज से 3-4 साल तक याद रह सकता है, इंस्टेड ऑफ अगर तुम डायरेक्टली कोन का और वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला हम तुम्हें बता दें। ठीक है, तो अब क्योंकि ये एक्सरसाइज है नहीं तो हम आगे स्किप करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है आपके कोर्स में, कहाँ गए यार, ठीक है, सरफेस एरिया, जो कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया होता है। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। ठीक है, अब ये है आपके कोर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर अभी तक हमने 3 चीज़ों का, सिलेंडर का पढ़ा, कोन का पढ़ा और हमने स्फेयर का पढ़ा, अब हम तीनों को मिला के देखेंगे। तीनों को मिला सकते हैं, इसके अलावा क्यूब और क्यूबॉइड भी मिल सकते हैं आपस में। तो ये 5 फिगर है जिनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, क्योंकि स्फेयर नहीं है तो स्फेयर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी स्फेयर के अच्छे खासा क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्बिनेशन अगर दिया है तो स्फेयर का आ सकता है। ठीक है, इसलिए स्फेयर के फॉर्मूले तो पढ़ ही लेना। ठीक, अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन का। पहला क्वेश्चन कराते हैं भाई, कैसे क्वेश्चन होते हैं कॉम्बिनेशन में। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है भाई, द एडजॉइनिंग फिगर क्यूबॉइडल है शेप में विद अ सिलेंड्रिकल होल। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम। एक क्यूबॉइड है, बीच में सिलेंड्रिकल होल है। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, इसका लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है और हाइट भी दिया है, और बीच में सिलेंड्रिकल होल है, और वॉल्यूम निकालना सबसे आसान काम होता है। टोटल इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, एक क्यूबॉइड है फिगर में, और एक हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। क्यूबॉइड के पास 3 चीजें होती हैं, हमें पता होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, और क्यूब सिलेंडर के पास हमारे पास 2 चीजें होती हैं, रेडियस और हाइट। ठीक है, अब अगर तुम अंदर वाला सिलेंडर देखोगे, या हम पहले क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड में लेंथ 70 दी हुई है, ठीक है, ब्रेथ 30 दी हुई है और हाइट भी 30 दी है। लेंथ और ब्रेथ में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट हाइट में भी इंटरचेंज कर सकते हो, इनमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है, तो वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, लेंथ हमने 70 लिख ली, ब्रेथ हमने 30 लिख ली, हाइट हमने वो भी 30 लिख ली। अब यहाँ से हमें निकालना है पहले तो इंट्यूशन लगा के कि सिलेंडर का रेडियस और हाइट कितना होगा। पहले हम हाइट पे आते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर है, और यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक ही ये भी है, क्यूबॉइड भी है। तो दोनों का जो इस तरफ वाला इसका जो लेंथ होना चाहिए वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल होना चाहिए। मतलब हाइट हम सिंपली 70 सेंटीमीटर या 70 जितने में लिखा है, 70 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। हाइट हमने लिख दी। अब हम रेडियस की बात करते हैं। रेडियस कैसे निकालें भाई, हम रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो इस सिलेंडर की, सॉरी वो तो इस क्यूबॉइड की हाइट है ना, रेडियस नहीं सॉरी डायमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो टोटल डायमीटर है,
और डायमीटर जो है इस क्यूबॉइड की हाइट के इक्वल भी है, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं हाइट मान लो या ऐसे मान लो, बात वही है। देखो तभी दोनों 30 लिखा हुआ है, ये मजबूरी थी इन लोग की कि ब्रेथ और हाइट इसकी 30 ही होनी चाहिए थी, नहीं तो सिलेंडर अंदर फिट नहीं होता, कहीं इधर उधर से बाहर निकल जाता, ठीक है। तो बेसिकली चाहे रेट इसकी हाइट के हिसाब से मेजर कर लो, चाहे इसके ब्रेथ के हिसाब से मेजर कर लो, ये टोटल डायमीटर 30 आ रही है। अगर डायमीटर 30 है तो रेडियस हम सिंपली 15 हम लिख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। तो अब अगर क्योंकि हमें क्यूबॉइड के बारे में भी सब पता है, सिलेंडर के बारे में सब पता है, तो तुम जानते हो कि अगर दोनों के 3 पैरामीटर, हमें 3 और 2 पैरामीटर पता हैं, तो हम उनके बारे में कुछ भी निकाल सकते हैं। बस हम देख लेते हैं निकालना क्या है। निकालना है हमें बचे हुए वुडन जो भी है ब्लॉक का, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम जानते हैं सिलेंडर का हम टोटल वॉल्यूम निकाल लें, माइनस ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें माइनस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कर दें, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो हमारा आ जाएगा। अब बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना है सिलेंडर के वॉल्यूम का, फॉर्मूला लगाना है क्यूब के वॉल्यूम का, और तुरंत आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला भी हम रिवाइज करा देते हैं। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इंट्यूशन क्यों क्या होता है याद होगा, एक शीट और उसकी हाइट एच होगी, ठीक है। सिलेंडर का जो होता है नीचे सर्कल रखा होता है, ऊपर एच हाइट तक पहुंचाना होता है, तो टू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें एच मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे इसका सिलेंडर का एरिया बन गया। तो ये हो गया हमारे पास। इन दोनों का एरिया वैल्यू रख लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हारा तुरंत आ जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें कॉम्बिनेशन में बैठाना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग टाइप के, अब 5 तुम्हारे चीज़ें हैं जिनका कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो। सिलेंडर, कोन, स्फेयर हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड हो गया और क्यूब हो गया। तो उन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे भाई। तो सबसे पहले तो ज़्यादातर केसों में तो वॉल्यूम वाला ही पूछ रहा है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्यूब है 14 सेंटीमीटर का, क्यूब दिया हुआ है इसमें, देखो एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के पास एक ही पैरामीटर होता है जिसको हम ए बोलते हैं, साइड बोलते हैं। और क्या दिया हुआ है? कोन दिया हुआ है, कोन ऑफ मैक्सिमम साइज, ठीक है, ये देख लेंगे अभी। कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट, और कोन में क्या होता है? रेडियस होती है, हाइट होती है और स्लांट हाइट भी होती है। तो अगर तीन चीज़ें दी हैं, तीन चीज़ें दी हैं, तो हम क्या क्या दिया है भाई? इसका 14 दिया हुआ है। अब बस हमें कंपैरिजन करके ये बताना है कि ये जो कोन बनने वाला है उसका इनमें से दो चीज़ें निकालनी है। और वॉल्यूम दी है स्पेसिफिकली, तो ये रेडियस और हाइट का यूज़ होता है वॉल्यूम में। तो सबसे पहले तो हमने कोन बना लिया, कोन हमने बना लिया ऐसे करके, थोड़ा गंदा सा बना है लेकिन मान लेना भाई, ठीक है। कोन में तुम्हें मैक्सिमम एरिया का, तुम्हें सॉरी, कोन में मैक्सिमम एरिया का, मैक्सिमम साइज का तुम्हें, सॉरी, क्यूब में मैक्सिमम साइज का तुम्हें कोन निकालना है। तो यहाँ पे तुम्हें एक गड्ढा कर दो भाई, ये हमने गड्ढा कर दिया फुल साइज का, ठीक है। इस क्यूब की अ, ये भी ए है, ठीक है, लेंथ भी ए है, हाइट भी ए है और ब्रेथ भी ए है। तो मतलब इसका जो डायमीटर बनेगा वो भी ए ही बनेगा। ए की वैल्यू अगर 14 है तो इसका डायमीटर 14 बन रहा है, तो मतलब इसका रेडियस जो है 7 बनेगा। रेडियस अगर 7 बना और नीचे की तरफ बढ़ाओ भाई, रेडियस 7 बना, तो हाइट यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वहीं क्यूब की हाइट भी होनी चाहिए। क्यूब की हाइट ए है और ए का मतलब है हाइट हो गई इसकी 14। एल की जरूरत नहीं है तो एल हम हटा ही देते हैं यहाँ से। तो बस सिंपली अब इस फिगर का अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो फिर वही करना है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेना, उसमें से कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन तुम माइनस कर देना। बस ये पता होना चाहिए कि तुम फिगर देख के तुम समझ भी जाओगे कि कौन सा किससे माइनस करना है। क्यूब ऑब्वियसली बड़ा है, क्यूब के अंदर कौन बना है, इसलिए क्यूब के वॉल्यूम से कौन का वॉल्यूम हम माइनस कर रहे हैं। दोनों का एरिया वॉल्यूम भी आसान होता है, इसका ए क्यूब होता है, इसका पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है, ठीक है, सिलेंडर के 3 गुना कम। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया भाई। अब थोड़ा कठिन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा अजीब सा है लेकिन है बड़ा आसान सा।
एक सेकंड रुकना भाई जरा। अरे यार, ठीक है। तो ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है? पेन स्टैंड है वुड का, ठीक है, उसमें क्यूब शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, मतलब एक क्यूबॉइड है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो पेन स्टैंड है, ये जो नीचे बना हुआ है ये वाला, ये जो बना हुआ है ये हमारा क्यूबॉइड है मान लिया भाई। फोर कोनिकल डिप्रेशन, जब पेन रखते हो तो पेन जो यहाँ पे अंदर जा रहा है वो इतना सा पार्ट जा रहा है, और ये जो इतना सा पार्ट जा रहा है वो कोन है, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड है क्वेश्चन में, एक कोन है क्वेश्चन में। अब इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना है। क्यूबॉइड जो है उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होनी चाहिए, लेंथ होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। और कोन में हमारे पास होना चाहिए रेडियस होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए और स्लांट हाइट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो स्लांट हाइट की जरूरत नहीं है वैसे तो। देखें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तो 15 ये लिख लिया। क्यूबॉइड की हम डायमेंशन देख लेते हैं। क्यूबॉइड की जो डायमेंशन लिखी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन के हिसाब से ये 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। पहला लेंथ हो गया, दूसरा ब्रेथ हो गया, तीसरा हाइट हो गया। बड़ा सिंपल काम, ठीक है। ये जो डिप्रेशन बने हैं भाई, ठीक है, ये जो गड्ढे बने हैं उनका जो क्या है, ये रेडियस जो है 0.5 है मान लिया भाई, रेडियस 0.5 है। और डेप्थ मतलब की हाइट 1.4 है। जब सब कुछ दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस हाँ, सबका देखो यूनिट भी सेम है। सबसे पहले यूनिट सेम करने की कोशिश करना। यूनिट अगर सेम ना हो तो यूनिट भी सेम है, सबकी वैल्यू भी दी है। तो अगर तुम वुड का एरिया निकालने की कोशिश करो तो टोटल क्यूबॉइड का एरिया माइनस टोटल कोन का एरिया अगर तुम माइनस कर दो तो तुम्हें जितना वुड लगा है इसमें वो तुम्हें पता चल जाएगा, पेन का जो कोनिकल फ्लास्क है वो हटा के। ठीक है। अब देखो, क्योंकि कोन नहीं आ रहा है तो कौन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन में आने की उम्मीद कम है, लेकिन हो सकता है भूले भटके आ जाए, ठीक है, रोक टोक तो ना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन कौन वाला भी देख लेते हैं, सॉरी स्फेयर वाला भी देख लेते हैं। हम्म, तो ये है एक स्फेयर का क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है भाई? द वुडन, हाँ, द वुडन आर्टिकल वॉज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम द साइड ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज, देखो सिलेंडर में क्या क्या चाहिए होता है? सिलेंडर में चाहिए होता है रेडियस और हाइट। हेमिस्फेयर में तो खाली एक चीज चाहिए होती है, रेडियस, ठीक है। स्फेयर में एक ही चीज चाहिए होती है, रेडियस। तो हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी है, बेस का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है। दोनों ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मान लिया हमने फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा या हेमिस्फेयर का जो डायमीटर होगा वो इस सिलेंडर का डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर हम वैसे बात करें तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा वो सिलेंडर का भी रेडियस होना चाहिए। दोनों का रेडियस हो गया सेम, ठीक। तो अगर इसका भी रेडियस हाइट पता है और इसका भी रेडियस पता है तो हमें खाली फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा टोटल टीएसए निकालना है सॉरी इसमें। तो टीएसए निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? टोटल सरफेस क्या एरिया क्या हो जाएगा? अगर सपोज करो तुम हमेशा टीएसए वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे करना कि सपोज करो अगर ये तुम्हें पेंट करना है, तुम कैसे पेंट करोगे, ठीक है। अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, नहीं है समझ में आ रहा है तो पेंट करोगे तो कैसे करोगे भाई? सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पेंट करोगे, कोने कोने में पेंट कर लिया। फिर फिर हेमिस्फेयर का ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो पेंट करोगे अंदर जाके, है ना। तो बेसिकली हम अगर हम टोटल सरफेस एरिया अगर बात कर लें तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है चलो। तो स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है ना, कि दिक्कत तो नहीं है? हाँ। तो इससे पहले हम सिलेंडर बता चुके हैं, ठीक है। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सिलेंडर सर में
हाँ बेटा, सर क्वेश्चन पूछना है सर कल वाली सर्कल से। क्लास शेयर कर दिएगा। हाँ कर दी। कौन सा, इसी चैप्टर का है? सर्कल का है सर। सर्कल का है, तो एक काम यस करना, सर। क्लास के बाद पूछना, क्लास आखिरी पूछना, ठीक है? पहले ओके कंप्लीट सर। करा दे। सर क्वेश्चन सेंड करते हैं। हाँ क्वेश्चन सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, ठीक है? क्लास के बाद याद दिला देना मुझे एक बार। चलो, सिलेंडर जो है, सिलेंडर का सी एस हमने तुम्हें बताया था, पाई आर, 2 पाई r × h, ठीक है? सिलेंडर का टी एस मैंने तुम्हें बताया था, क्या होता है भाई? 2 पाई r h प्लस 2 पाई r²। इसको 2 पाई r h+r भी लिखते थे। वॉल्यूम बताया था, πr²h, ठीक है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल के बताए थे। कोन में आए तो हमने यही 3 फॉर्मूले पढ़े थे। सी एस हमने पढ़ा था कोन का। सी एस क्या होता है कोन का? πr या πrl होता है। r लिखा पहले, l लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, πrl कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस ऊपर का जो सर्कल होता है वो जुड़ जाता है, तो πr², ठीक है? वॉल्यूम जो कोन की होती है वो πr²h/3 हो जाती है, इसका जस्ट 1/3, ठीक? तो इतनी बातें हमने कल बताई थी। एक क्वेश्चन जो है कौन में बचा है इंपॉर्टेंट सा, वो हम बता देते हैं पहले, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से बढ़ते हैं, ठीक है? तो एक सेकंड रुकना, ज़रा वो कॉपी कर लेते हैं हम। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर, स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ठीक है? If its volume is this of volume of given cone, at what height above section is this, जो भी है, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है भाई कि एक कोन है हमारे पास, कोन को इस कोन की हाइट जो है, ये हाइट जो है, ये वाला कोन था, कोन हम एल कोन मान लेते हैं, लार्ज कोन हम मान रहे हैं सी एल, ठीक है? इसके पास एक रेडियस होनी चाहिए, इसके पास एक हाइट होनी चाहिए, इसके पास एक लेंथ होनी चाहिए। अच्छा याद आया मुझे, एक फॉर्मूला ऊपर बताना भूल गए। कोन में एक और फॉर्मूला होता है, L² = R² + H², ठीक है? स्लांट हाइट का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। तो अगर ये कोन हमने ले लिया, इस कोन में ये रेडियस हो गई, ये कैपिटल एच हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पूरी, ठीक है? और ये हो गई इसकी स्लांट हाइट। ये तो चीज़ें, इनमें से क्या क्या दिया है? कोन की हाइट दी है, तो वो हम सबसे पहले आके यहाँ पे लिख देते हैं। कोन की हाइट हमने लिख दी भाई, ठीक है? बाकी सब हमने एक काम करते हैं, मिटा देते हैं, बस बता दिया हमने कहाँ पे क्या है, मिटा दिया। अब कोन को हमने एक जो भी लिया, कुछ कैंची या चीज ली, जैसे भी काटी, यहाँ से हमने कोन को काट दिया, छोटा कर दिया, ठीक है? छोटा कर दिया तो एक छोटा नया कोन बन गया हमारे पास। ये जो बन रहा है ये एक नया कोन बन गया, छोटा कोन। तो ये जो कोन है इसके पास भी वही सारी चीजें होंगी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल कोन, या हमने इसको बोल दिया सी एस। तो सी एस के पास एक रेडियस होनी चाहिए, एक हाइट होनी चाहिए, और एक स्लांट हाइट होनी चाहिए, ठीक है? इनमें से तीनों हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है? हमें पता क्या है? बेसिकली हमें पता है कि बड़े वाले कोन और छोटे वाले कोन में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? बड़े वाले कोन का जो सॉरी, छोटे वाले कोन का जो सर वॉल्यूम है, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है वॉल्यूम इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/, छोटे वाले का जो वॉल्यूम है 1/27 अगर कर दे बड़े वाले वॉल्यूम से तो आ जाता है। ये हमें पता है, ये स्टेटमेंट हमें पता है, ये चीज हमें पता है एक, और बाकी हमें सब खुद निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई? एट वॉट हाइट अबव द बेसिस सेक्शन कट, कितनी हाइट, ये वाली हाइट निकालनी है हमें, ठीक है? इसको एच नहीं लेते हैं, इसको कुछ और ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं इसको, ठीक है? ये जो वाई या एक्स जो भी मान लो, ये हाइट हमें निकालनी है। टोटल हाइट हमें 30 पता है, इस कोन की अगर हमें हाइट पता चल जाए तो ये जो बची हुई हाइट है वो भी पता चल जाएगी हमें। तो बस यही हमारा मकसद है। तो सबसे पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि वॉल्यूम पहले वाले की वॉल्यूम जो दूसरे वाले के 1/27 थे, तो हम इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं। कोन की वॉल्यूम वॉल्यूम होती है, छोटे वाले कोन की वॉल्यूम होगी πr² × H/3, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/27 × पाई
कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 3, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई, क्या क्या कट सकता है अब हम काट देते हैं। 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो बचा क्या, आर स्क्वायर यहाँ बचा इज इक्वल टू 1/27, और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर एच यहाँ पे बचा। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास आया कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच, स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, और कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/27। इसको हमने संभाल के रख लिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, इतना तो हमारे पास काम हो गया। इसके आगे हम यहाँ से सॉल्व कर नहीं सकते, 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल में से आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 30 पता है, लेकिन उसको भी रखने से तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं, तो पहले हम कुछ देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा पूरा काम चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं भाई इसमें, इसको पहले तो नोट कर लो पूरा, फिर बताओ हम क्या कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, सिमिलैरिटी में प्रूव करनी है। एंड भी दे दिया, तो अगर कहीं सिमिलैरिटी तुम्हें दिख रही है, कहीं प्रूव हो जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फटाफट पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लें तो बता देना फटाफट। सर इसमें एरिया की सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, पहले इतना तो लिखो फिर बता रहे हैं। एरिया की सिमिलैरिटी नहीं प्रूव करनी है, सिमिलर प्रूव करके कुछ करना है, एरिया का यूज नहीं होना है। नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट तो हमने इतना नोट कर लिया। अब हमने क्या करना है, 4 वेरिएबल है, इनकी वैल्यू में एक वैल्यू पता है, बाकी की 2 वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी अगर हमें एच निकालना है तो। उसके लिए हमने क्या किया भाई, हमने देखा ये, अगर हम इस कोण को थोड़ा सा अलग करके देखें तो एक ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये टोटल डिस्टेंस एच है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस एल है, और ये टोटल डिस्टेंस आर है। ठीक है, वैसे तो एल की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो एल हम हटा भी देते हैं चाहो तो तुम। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम में स्लैंट हाइट की बात नहीं आई, तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, चाहो तो रख लो। अब एक बड़ा ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, कौन से हम निकाल के लेके आ रहे हैं, एक तुम्हें छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, अगर तुम इनको ट्रायंगल मान लेते हो तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ये छोटा वाला एच है, ये छोटा वाला आर है, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। हम नाम भी लिख देते हैं, ए बी सी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने चाहिए। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, और एक 90 डिग्री है। एंगल डी और एंगल बी आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री दिए हैं। तो 2 एंगल से हमने प्रूव कर दिए दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर प्रूव करके हमारा क्या फायदा हुआ, देखो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, तुम लोग पूरा सॉल्व कर देना। ठीक है, सिमिलरिटी प्रूव करोगे फिर सॉल्व करोगे, डायरेक्टली आएगा क्या, अगर हम स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच करें तो हमें स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर मिलना चाहिए। कैसे पता, हमें सिमिलरिटी प्रूव करके पता है। ठीक है, सिमिलरिटी प्रूव करी, ट्रायंगल लिखे, ट्रायंगल के बाद हमने उसमें से एंगल निकाले, तो हमें ये पता चल गया। अगर ये हमें पता है तो हम इसकी वैल्यू का यूज कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लो। ऐसे हमने, अब देखो ये अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हारा काम पूरा आराम से हो गया। स्मॉल एच यहाँ लिख दो, कैपिटल एच की वैल्यू पता नहीं है, स्मॉल आर की वैल्यू, हाँ स्मॉल आर की वैल्यू भी नहीं पता है, बची क्या, कैपिटल आर की वैल्यू 30 पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि एच अपॉन एच जहाँ पे भी लिखा है वहाँ पे आर अपॉन 30 लिखा जा सकता है, या फिर तुम एक काम करो, इसको अभी आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर लिख लो। अब ये जो है यहाँ, इसको भी हटा देते हैं, ये जो है इसको हम इस इक्वेशन में लाने की कोशिश करते हैं। देखो एक वाली इक्वेशन क्या लिखी है, हम जूम इन कर लेते हैं, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/27, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई थी। ठीक है,
इसमें हमने क्या किया, हमें पता है कि जहाँ पे स्मॉल एच अपन कैपिटल एच है वहां पे तो ये स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे आए, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, एच अपॉन एच की जगह हमने स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर लिख दिया। तो दो वेरिएबल देखो गायब हो गए। अब दो ही वेरिएबल की इक्वेशन बची है, तो ये कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/27 हो जाएगा। अब इसमें भी आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू में पता है, क्वेश्चन में ही दी हुई थी 30 सेंटीमीटर। तो अगर स्मॉल आर की जगह ये लिखा, कैपिटल के आर की जगह 30 का क्यूब हम लिख दें, तो ये 1/27 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं हम। दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, क्यूब रूट करने की बात कर रहे हैं भाई, दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो। ठीक है, 1/27 डिजिट ऐसी लिखी है इसलिए थोड़ा आसान है ये। 27 जो होता है किसी भी चीज का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है भाई 27? 27, वेरी गुड, 3 3। का क्यूब होता है। तो यहाँ पे अगर क्यूब रूट हुआ तो ये पावर थ्री हट गए, यहाँ पे r/30 बच गया सिंपली। यहाँ पे अगर क्यूब रूट हुआ तो 1/3 क्यूब का अंडर रूट लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 हो गया, ये r/30 हो गया। तो उसको अगर सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऐसे हमें सॉल्व करना है इस चीज को। ठीक, तो यहाँ ऊपर वाला तुमने शायद लिख दिया था, यहाँ से तुम्हें लिखना है, हम और जूम आउट कर देते हैं। पहले यहाँ से लिख लो पूरा यहाँ तक, उसके बाद फिर तुम यहाँ से वैल्यू यहाँ से नीचे को लिख लेना। लिखो फटाफट। नीचे वाला भी छाप लो भाई फटाफट। लिख लिया, आगे बढ़े। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं फिर भाई, नोट कर लो पूरा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कराते हैं भाई। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, स्फेयर निकला अब। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है स्फेयर की है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने सर आप ऑफलाइन आएंगे? हाँ बेटा, आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे सर क्या? अभी तो नहीं पढ़ा पाएंगे भाई। ठीक है, जब अभी रिवीजन होगा तब आएंगे आराम लखनऊ से। में नहीं है? हाँ बेटा, सर बोर्ड के बाद लखनऊ में नहीं है सर क्या? नहीं लखनऊ में ही है फिलहाल तो। सर बोर्ड के बाद ओके। बोर्ड के बार नहीं, प्री बोर्ड के बार बोलो तो बोर्ड के बाद क्या पढ़ोगे भाई? प्री बोर्ड के बाद बोलो, यस है ना। सर यस। बोर्ड के बाद भी पढ़ना है तो बताना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर आगे भी पढ़ेंगे आप। अच्छा, आगे भी पढ़ोगे हमसे? अच्छा चलो ठीक है, देखो जरा। अब हम क्या बता रहे थे, हम स्फेयर बता रहे थे। ठीक है, स्फेयर में क्या होता है, हम दो चीजें बता चुके हैं भाई, सिलेंडर बता चुके हैं, कोन बता चुके हैं। स्फेयर पे आते हैं। स्फेयर में क्या करना है हमें, स्फेयर में सबसे पहले तो इसमें
कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का कोई जाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये गोल सा स्फेयर बना है, ठीक है, ये हम सर्कल ही बना देते हैं, ये हमने गोल सा स्फेयर बना दिया। तो ये जो गोल सा स्फेयर है इसमें कोई कर्व सरफेस एरिया तो है नहीं, तो इसमें एक ही बात आती है भाई, जब भी सरफेस एरिया बोलेंगे तो एक ही बात आएगी, वो सरफेस एरिया। और क्या होता है, अरे वो सरफेस एरिया जो होता है, एक, हाँ, वो सरफेस एरिया जो होता है उसको सिंपली सरफेस एरिया बोल दो या सरफेस एरिया बोल दो, वो जो होता है वो 4 पाई r² होता है, ठीक है। 4 पाई r² होता है, और इसका इंट्यूशन भी इतना आसान नहीं है, इतना आसान और चीज़ों का था, ठीक है। इसका इंट्यूशन ये है कि अगर इसको तुम खोलोगे, ठीक है, मतलब जैसे हमने उसमें इंट्यूशन बताया था सिलेंडर और कोन में, ठीक है, वही इंट्यूशन इसका भी है। अगर इसको बॉल को तुम्हें पेंट करना है तो उतना ही पेंट लगेगा जितना 4 सर्कल को पेंट करने में लगता है। सर हाँ, सर हमारे स्कूल टीचर ने नहीं पढ़ाया था ये, कह रहे हैं कोर्स में नहीं है। नहीं पढ़ाया था ये सर कह रहे थे सर कोर्स में नहीं है। यार, फिर मैंने देखा तो था, 1 सेकंड रुक जाओ, फिर 1 मिनट रुक जाना, कंफर्म कर ठीक है, लेता हूँ। चेक कर लीजिए। चलो हाँ ठीक है, ये कोर्स में नहीं है आपके, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे फिर, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले पढ़ लो, फॉर्मूले काम आएंगे आगे भी, ठीक है। स्फेयर में क्या होता है, स्फेयर का क्या इंट्यूशन होता है, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, अगर हमें इसको पूरे को पेंट करना है तो उतना ही पेंट लगेगा जितना सेम रेडियस के 4 सर्कल को पेंट करने में लगता है, ठीक है। इसलिए इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4 टाइम्स ऑफ, ये क्या लिखा है, 4 टाइम्स ऑफ सर्कल के सरफेस एरिया के इक्वल होता है। मतलब अगर 4 सर्कल ले लो, उनको चिपका दो इसके ऊपर, तो 4 सर्कल लगेंगे, इस पे पेंट लगाना है और सर्कल पे पेंट लगाना है, तो इस पे जितना पेंट लगेगा वो 4 सर्कल के बराबर होगा, ठीक है। तो थोड़ी आड़ी टेढ़ी इंट्यूशन है, लेकिन फिर भी ये इंट्यूशन याद रखना, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, वॉल्यूम क्या होता है इसका। अब वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4 पाई r³ अपॉन 3, ठीक है। अब क्योंकि ये कोर्स में नहीं है तो ये कैसे आता है, हम चलो जाने दो, तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से कैसे आता है। ये सिलेंडर के हिसाब से ही आता है। सिलेंडर का, अगर एक सिलेंडर ले लें, ठीक है, एक ऐसा सिलेंडर ले लें जिसका रेडियस और हाइट दोनों बराबर हो, जिसका रेडियस और हाइट दोनों बराबर हो, दोनों आर हो, तो जो वॉल्यूम आएगा वो इसका 4 टाइम्स ऑफ, सॉरी कोन का, अगर, सॉरी, अगर एक कोन ले लें और ऐसा कोन ले लें, एक ऐसा कोन ले लें जिसका रेडियस भी आर है और हाइट भी आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr² h/3, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों बराबर हैं तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² × r, जो कि हो जाएगा πr³ अपॉन 3, ठीक है। इसके और इस पे स्फेयर में क्या डिफरेंस होता है, क्या वॉल्यूम होता है, ऐसे स्फेयर का जिसका रेडियस और हाइट बराबर है उसके 4 गुना ज्यादा होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इज 4 टाइम्स ऑफ कोन ऑफ रेडियस इज इक्वल टू हाइट। ऐसा कोन जिसकी रेडियस और हाइट बराबर है, उस कोन को अगर 4 गुना वॉल्यूम कर दो उसका, तो हमें मिलता है एक स्फेयर का वॉल्यूम। इस इंट्यूशन से हमारा आता है यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम के बाद फिर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आता है, ठीक है। हेमिस्फेयर में आधा हो जाता है, ठीक है। अगर स्फेयर का वॉल्यूम जो है वो, सॉरी, स्फेयर का सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई r² है, तो हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई r² होगा, ठीक है। लेकिन उसमें कर्व सरफेस एरिया भी आता है, ये अलग कर्व सरफेस एरिया अलग होता है। इसमें हेमिस्फेयर में CSA जो होता है वो 2 पाई r² होता है,
लेकिन हेमिस्फेयर में टीएसए भी आता है। टीएसए क्या होता है भाई, ये तुमने पेंट कर दिया तो सीएसए हो गया, ऊपर वाला प्ले पेंट करने चढ़ोगे तो ये टीएस, तो ऊपर वाला भी पेंट करना है तो तुम्हें टीएसए हो गया। टीएसए कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला कितना हो जाएगा, एक सर्कल ही तो है, पाई आर स्क्वायर मतलब 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है। वैसे अगर वॉल्यूम कर दो, अगर हेमिस्फेयर की वॉल्यूम जो होती है इसकी, देखो टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम जो 4 गुना ऑफ कोन होती है, तो आधी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, 2 गुना ऑफ कोन होनी चाहिए। तो ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप याद रखना कि किसके बीच में क्या रिलेशन होता है, किसका वॉल्यूम कितना होता है, तुम्हें फॉर्मूला रटने की याद करने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप ज्यादा देर तक याद रहता है, ऐसा मेरा मानना है भाई। किसी कुछ लोगों का दिमाग मैथमेटिकली ज्यादा तेज चलता है, वो फॉर्मूला जल्दी याद होगा, रिलेशन कम जल्दी याद होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को रिलेशन ज्यादा जल्दी याद होगा। हम तुमसे बोले हैं कि कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है, या कोन में जितना पानी तुम भर सकते हो उससे 3 गुना ज्यादा तुम पानी सिलेंडर में भर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट तुम्हें आज से 3-4 साल तक याद रह सकता है, इंस्टेड ऑफ अगर तुम डायरेक्टली कोन का और वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला हम तुम्हें बता दें। ठीक है। तो अब क्योंकि ये एक्सरसाइज है नहीं, तो हम आगे स्किप करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है आपके कोर्स में, कहाँ गए यार, ठीक है, सरफेस एरिया, जो कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया होता है। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। ठीक है, अब ये है आपके कोर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है। अगर अभी तक हमने 3 चीज़ों का, सिलेंडर का पढ़ा, कोन का पढ़ा और हमने स्फेयर का पढ़ा, अब हम तीनों को मिला के देखेंगे। तीनों को मिला सकते हैं, इसके अलावा क्यूब और क्यूबॉइड भी मिल सकते हैं आपस में। तो ये 5 फिगर है जिनके बारे में आपको जानना है। ठीक है, क्योंकि स्फेयर नहीं है तो स्फेयर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी स्फेयर के अच्छे खासा क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्बिनेशन अगर दिया है तो स्फेयर का आ सकता है। ठीक है, इसलिए स्फेयर के फॉर्मूले तो पढ़ ही लेना। ठीक, अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन का। पहला क्वेश्चन कराते हैं भाई, कैसे क्वेश्चन होते हैं कॉम्बिनेशन में। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है भाई, द एडजॉइनिंग फिगर क्यूबॉइडल है शेप में विद अ सिलेंड्रिकल होल। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम। एक क्यूबॉइड है, बीच में सिलेंड्रिकल होल है। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, इसका लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है और हाइट भी दिया है, और बीच में सिलेंड्रिकल होल है, और वॉल्यूम निकालना सबसे आसान काम होता है। टोटल इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है, एक क्यूबॉइड है फिगर में, और एक हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। क्यूबॉइड के पास 3 चीजें होती हैं, हमें पता होनी चाहिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, और क्यूब सिलेंडर के पास हमारे पास 2 चीजें होती हैं, रेडियस और हाइट। ठीक है। अब अगर तुम अंदर वाला सिलेंडर देखोगे, या हम पहले क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। क्यूबॉइड में लेंथ 70 दी हुई है, ठीक है, ब्रेथ 30 दी हुई है और हाइट भी 30 दी है। लेंथ और ब्रेथ में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट हाइट में भी इंटरचेंज कर सकते हो, इनमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है, तो वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, लेंथ हमने 70 लिख ली, ब्रेथ हमने 30 लिख ली, हाइट हमने वो भी 30 लिख ली। अब यहाँ से हमें निकालना है पहले तो इंट्यूशन लगा के कि सिलेंडर का रेडियस और हाइट कितना होगा। पहले हम हाइट पे आते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर है, और यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक ही ये भी है, क्यूबॉइड भी है। तो दोनों का जो इस तरफ वाला इसका जो लेंथ होना चाहिए वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल होना चाहिए। मतलब हाइट हम सिंपली 70 सेंटीमीटर या 70 जितने में लिखा है, 70 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। हाइट हमने लिख दी। अब हम रेडियस की बात करते हैं। रेडियस कैसे निकालें भाई, हम रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो इस सिलेंडर की, सॉरी वो तो इस क्यूबॉइड की हाइट है ना, रेडियस नहीं, सॉरी डायमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो टोटल डायमीटर है, और डायमीटर जो है इस क्यूबॉइड की हाइट के इक्वल भी है। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं
हाइट मान लो या ऐसे मान लो, बात वही है। देखो तभी दोनों 30 लिखा हुआ है, ये मजबूरी थी इन लोग की कि ब्रेथ और हाइट इसकी 30 ही होनी चाहिए थी, नहीं तो सिलेंडर अंदर फिट नहीं होता, कहीं इधर उधर से बाहर निकल जाता। ठीक है, तो बेसिकली चाहे रेट इसकी हाइट के हिसाब से मेजर कर लो, चाहे इसके ब्रेथ के हिसाब से मेजर कर लो, ये टोटल डायमीटर 30 आ रही है। अगर डायमीटर 30 है तो रेडियस हम सिंपली 15 हम लिख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ठीक, तो अब अगर क्योंकि हमें क्यूबॉइड के बारे में भी सब पता है, सिलेंडर के बारे में सब पता है, तो तुम जानते हो कि अगर दोनों के 3 पैरामीटर, हमें 3 और 2 पैरामीटर पता है, तो हम उनके बारे में कुछ भी निकाल सकते हैं। बस हम देख लेते हैं निकालना क्या है। निकालना है हमें बचे हुए वुडन जो भी है ब्लॉक का, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम जानते हैं सिलेंडर का हम टोटल वॉल्यूम निकाल लें, माइनस ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें माइनस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कर दें, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो हमारा आ जाएगा। अब बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना है सिलेंडर के वॉल्यूम का, फॉर्मूला लगाना है क्यूब के वॉल्यूम का, और तुरंत आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला भी हम रिवाइज करा देते हैं। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इंट्यूशन क्यों क्या होता है याद होगा, एक शीट और उसकी हाइट एच होगी। ठीक है, सिलेंडर का जो होता है, नीचे सर्कल रखा होता है, ऊपर एच हाइट तक पहुंचाना होता है, तो टू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें एच मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे इसका सिलेंडर का एरिया बन गया। तो ये हो गया हमारे पास। इन दोनों का एरिया वैल्यू रख लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हारा तुरंत आ जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें कॉम्बिनेशन में बैठाना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग टाइप के, अब 5 तुम्हारे फिक चीज़ें हैं जिनका कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो। सिलेंडर, कोन, स्फेयर हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड हो गया और क्यूब हो गया। तो उन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे भाई। तो सबसे पहले तो ज़्यादातर केसों में तो वॉल्यूम वाला ही पूछ रहा है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्यूब है 14 सेंटीमीटर का, क्यूब दिया हुआ है इसमें, देखो एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के पास एक ही पैरामीटर होता है जिसको हम ए बोलते हैं, साइड बोलते हैं। और क्या दिया हुआ है? कोन दिया हुआ है, कोन ऑफ मैक्सिमम साइज। ठीक है, ये देख लेंगे अभी। कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट, और कोन में क्या होता है? रेडियस होती है, हाइट होती है और स्लांट हाइट भी होती है। तो अगर तीन चीजें दी हैं, तीन चीजें दी हैं, तो हम क्या क्या दिया है भाई? इसका 14 दिया हुआ है। अब बस हमें कंपैरिजन करके ये बताना है कि ये जो कोन बनने वाला है उसका इनमें से दो चीजें निकालनी है। और वॉल्यूम दी है स्पेसिफिकली, तो ये रेडियस और हाइट का यूज होता है वॉल्यूम में। तो सबसे पहले तो हमने कोन बना लिया, कोन हमने बना लिया ऐसे करके, थोड़ा गंदा सा बना है लेकिन मान लेना भाई। ठीक है, कोन में तुम्हें मैक्सिमम एरिया का, तुम्हें सॉरी, कोन में मैक्सिमम एरिया का, मैक्सिमम साइज का तुम्हें, सॉरी क्यूब में मैक्सिमम साइज का तुम्हें कोन निकालना है। तो यहाँ पे तुम्हें एक गड्ढा कर दो भाई, ये हमने गड्ढा कर दिया फुल साइज का। ठीक है, इस क्यूब की अ, ये भी ए है, ठीक है, लेंथ भी ए है, हाइट भी ए है और ब्रेथ भी ए है। तो मतलब इसका जो डायमीटर बनेगा वो भी ए ही बनेगा। ए की वैल्यू अगर 14 है तो इसका डायमीटर 14 बन रहा है, तो मतलब इसका रेडियस जो है 7 बनेगा। रेडियस अगर 7 बना और नीचे की तरफ बढ़ाओ भाई, रेडियस 7 बना, तो हाइट यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वहीं क्यूब की हाइट भी होनी चाहिए। क्यूब की हाइट ए है और ए का मतलब है हाइट हो गई इसकी 14। एल की जरूरत नहीं है तो एल हम हटा ही देते हैं यहाँ से। तो बस सिंपली अब इस फिगर का अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो फिर वही करना है। क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेना, उसमें से कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन तुम माइनस कर देना। बस ये पता होना चाहिए कि तुम फिगर देख के तुम समझ भी जाओगे कि कौन सा किससे माइनस करना है। क्यूब ऑब्वियसली बड़ा है, क्यूब के अंदर कौन बना है, इसलिए क्यूब के वॉल्यूम से कौन का वॉल्यूम हम माइनस कर रहे हैं। दोनों का एरिया वॉल्यूम भी आसान होता है, इसका ए क्यूब होता है, इसका पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है। ठीक है, सिलेंडर के 3 गुना कम। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया भाई। अब थोड़ा कठिन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा अजीब सा है लेकिन है बड़ा आसान सा। एक सेकंड रुकना भाई जरा।
अरे यार, ठीक है। तो ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, पेन स्टैंड है वुड का, ठीक है, उसमें क्यूब शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, मतलब एक क्यूबॉइड है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो पेन स्टैंड है, ये जो नीचे बना हुआ है ये वाला, ये जो बना हुआ है ये हमारा क्यूबॉइड है मान लिया भाई। फोर कोनिकल डिप्रेशन, जब पेन रखते हो तो पेन जो यहाँ पे अंदर जा रहा है वो इतना सा पार्ट जा रहा है, और ये जो इतना सा पार्ट जा रहा है वो कोन है, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड है क्वेश्चन में, एक कोन है क्वेश्चन में। अब इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना है। क्यूबॉइड जो है उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होनी चाहिए, लेंथ होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, और कोन में हमारे पास होना चाहिए रेडियस होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए, और स्लांट हाइट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो स्लांट हाइट की जरूरत नहीं है वैसे तो। देखें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले तो 15 ये लिख लिया। क्यूबॉइड की हम डायमेंशन देख लेते हैं। क्यूबॉइड की जो डायमेंशन लिखी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन के हिसाब से ये 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। पहला लेंथ हो गया, दूसरा ब्रेथ हो गया, तीसरा हाइट हो गया। बड़ा सिंपल काम, ठीक है। ये जो डिप्रेशन बने हैं भाई, ठीक है, ये जो गड्ढे बने हैं उनका जो क्या है, ये रेडियस जो है 0.5 है मान लिया भाई, रेडियस 0.5 है, और डेप्थ मतलब की हाइट 1.4 है। जब सब कुछ दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस हाँ, सबका देखो यूनिट भी सेम है। सबसे पहले यूनिट सेम करने की कोशिश करना। यूनिट अगर सेम ना हो तो यूनिट भी सेम है, सबकी वैल्यू भी दी है। तो अगर तुम वुड का एरिया निकालने की कोशिश करो तो टोटल क्यूबॉइड का एरिया माइनस टोटल कोन का एरिया अगर तुम माइनस कर दो तो तुम्हें जितना वुड लगा है इसमें वो तुम्हें पता चल जाएगा, पेन का जो कोनिकल फ्लास्क है वो हटा के। ठीक है। अब देखो, क्योंकि कोन नहीं आ रहा है तो कोन से रिलेटेड कॉम्बिनेशन में आने की उम्मीद कम है, लेकिन हो सकता है भूले भटके आ जाए, ठीक है, रोक टोक तो ना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन कोन वाला भी देख लेते हैं, सॉरी स्फेयर वाला भी देख लेते हैं। हम्म, तो ये है एक स्फेयर का क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ है भाई, द वुडन, हाँ, द वुडन आर्टिकल वॉज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम द साइड ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज, देखो सिलेंडर में क्या क्या चाहिए होता है, सिलेंडर में चाहिए होता है रेडियस और हाइट। हेमिस्फेयर में तो खाली एक चीज चाहिए होती है, रेडियस, ठीक है। स्फेयर में एक ही चीज चाहिए होती है, रेडियस। तो हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी है, बेस का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है। दोनों ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मान लिया हमने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा या हेमिस्फेयर का जो डायमीटर होगा वो इस सिलेंडर का डायमीटर होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर हम वैसे बात करें तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा वो सिलेंडर का भी रेडियस होना चाहिए। दोनों का रेडियस हो गया सेम, ठीक। तो अगर इसका भी रेडियस हाइट पता है और इसका भी रेडियस पता है तो हमें खाली फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा टोटल टीएसए निकालना है सॉरी इसमें। तो टीएसए निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, टोटल सरफेस क्या एरिया क्या हो जाएगा। अगर सपोज करो तुम हमेशा टीएसए वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे करना कि सपोज करो अगर ये तुम्हें पेंट करना है, तुम कैसे पेंट करोगे, ठीक है। अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, नहीं है समझ में आ रहा है तो पेंट करोगे तो कैसे करोगे भाई, सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पेंट करोगे, कोने कोने में पेंट कर लिया। फिर फिर हेमिस्फेयर का ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो पेंट करोगे अंदर जाके, है ना। तो बेसिकली हम अगर हम टोटल सरफेस एरिया अगर बात कर लें तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है